देश प्रदेश के वो युवा जो वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको फोकस करके आज का मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अक्सर हर एक युवा की चाहत होती है, उसकी दिली तमन्ना होती है कि उसके बदन पर भी वर्दी सजे, उसके कंधे पर भी सितारे हों, वह अपने घर परिवार कुल का गौरव बन सके, लोगों का प्रेरणा स्रोत बन सके। अक्सर वर्दी पहनना एक जॉब की तरह नहीं होती है। वर्दी एक सुकून है, वर्दी एक एहसास है जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी का आगाज हो चुका है। निश्चित तौर पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको यह वर्दी पाना उतना आसान नहीं होता है कि हम अगर इसको ऑर्डिनरी वे में इसकी प्रिपरेशन को लेके जाएं। निश्चित तौर पर यह कठिन टास्क है, एक बड़ा श्रम है, बड़ा परिश्रम है, समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको अगर इस प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करना है तो आज से ही कमर कस लेनी चाहिए। अक्सर लोग सजग भी हो चुके हैं, इस तैयारी को लेकर के फोकस्ड भी हो चुके हैं। मैंने भी आपको पिछले कुछ वीडियो से संबोधित किया कि मैं यूपीपी यूपीएसआई की सबसे बड़ी जो बाधा होती है मैथमेटिक्स, उसको आसान करने की कोशिश करूंगा। टीम टारगेट विद आलोक, टारगेटान, रवि सर, पूरी वह टीम हमारी जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक और एक मित्र की तरह आपके साथ काम करती है, आपको प्रिपेयर कराती है परीक्षा के लिए और आपको प्रिपेयर कराने के साथ साथ आपको जो है मोटिवेट भी करती है। वही टीम आपके साथ लग करके आपकी प्रिपरेशन करानी जा रही है, क्योंकि मैथ एक बड़ा विषय होता है और चैलेंजिंग होता है, सबके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। इसलिए मैथ को लेकर मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने चल रहा हूं, जो आपकी तैयारी में आपके साथ आपको एक सहयोग देगा, आपको मजबूत करेगा। मेरी पूरी प्लानिंग अगर आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर यह आपके काम आएगी। अन्य विषयों की पूरी प्रिपरेशन हम साथ साथ करेंगे ही, पूरी टीम के साथ मैं आपको सपोर्टिंग वे में लगा रहूंगा। मैथमेटिक्स मेरा पार्ट है, जिसकी जिम्मेदारी जवाबदेही सिस्टम के साथ मेरी हमेशा बनी रहेगी। रवि सर इसको पूरी तरह से लीड करेंगे, हम सब मिल करके उस प्रोसेस को एक्टिवेट कराएंगे। लेकिन मैथ को लेकर के कुछ एक्टिविटीज मैं यहाँ पर भी प्रारंभ करने चल रहा हूँ, जो टीम का सिस्टम का ही एक पार्ट है, इस कहीं से सिस्टम से अलग नहीं है। टारगेट विद आलोक, टारगेटान, रवि पी तिवारी, संदीप तिवारी, हम सब मिल करके यहाँ पर इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के डर को मैं खत्म करने की आपके साथ यहाँ पर कोशिश करने चल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएसआई और यूपीपी का इतने समय की वैकेंसी, इतने समय के इंतजार के बाद इस वैकेंसी को हमें देखने का अवसर मिल रहा है, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, चैलेंजेस बढ़ेंगे। ऐसे में हमें मजबूत प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी, अच्छी तैयारी की जरूरत होगी। कंपटीशन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कंपटीशन को कभी ऑर्डिनरी मानना नहीं चाहिए। कंपटीशन के सभी विषयों को बहुत ही फोकस्ड होकर रखना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा हवा भी नहीं बनाना चाहिए। हम सारी चीजें समझें, हम अपनी पूरी प्रिपरेशन को हम अच्छे से प्लान करें, हम स्ट्रैटेजिक रहें, लेकिन मन पे, दिल पे, जहन पर उसको हम हावी ना होने दें, उसको हम सजग वे में, सहज वे में लेके जाएंगे तो प्रिपरेशन कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। अक्सर आप हमसे कहते हैं कि सर हमारा मैथ वीक है, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आपके आते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इनिशियली नहीं पढ़ा हूँ, मैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं यूपीपी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा डर मैथ में ही दिख रहा है। मैं कहता हूँ कि आप इसके लिए निराश ना हो। मैं अपनी क्लासेस में और भी मैच्योर बैचेस में, जो बड़ी बैचेस होती हैं, जहाँ पे बड़े एज ग्रुप के लोग शामिल होते हैं, उनको भी मैं संबोधित यही करता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के हर एक्टिविटी में छोटे मोटे कैलकुलेशंस भी इजीली कर लेते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, सामान की सही खरीदारी कर लेते हैं, दुकानदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप कुछ नोट दे करके रिटर्न कितना लेना है, कितना देना है, आपको अगर समझ में आता है तो आप परेशान ना हो। हम ऐसी मैथ आपको पढ़ाएंगे जो आप 2 से 3 महीने के अंदर आप एहसास करेंगे कि अब हमको कोई दिक्कत मैथमेटिक्स से नहीं है। इसको आप इनिशियल ना लेके जाएं। ये अलग बात है कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें समझने में जल्दी एहसास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कभी नहीं पढ़ा है तो हम उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मैं तो इस बात को हमेशा से कहता हूँ कि अगर हमने मैथ पढ़ा भी है, हमने मैथ्स का यूज किया है बीएससी में, बीटेक किया है, एमटेक किया है, कंपटीशन 10+ की जो मैथमेटिक्स होती है, अगर आपने कम्पिटेटिव वे में प्रिपरेशन नहीं करी है, कंपटीशन के हिसाब से आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, आप कितने बड़े स्कॉलर हो, आप रिसर्च होल्डर हो, आप कुछ भी हो, मैथमेटिक्स पे आपका बड़ा ही मुकाम रहा हो, लेकिन उस परीक्षा हाल में बैठ करके उतने समय में
हम प्रिपरेशन, हम एग्जाम को अपीयर नहीं कर सकते, एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। हमें कॉन्फिडेंस है कि आपको सारे प्रश्न आते होंगे, हमें भरोसा है और आपको भी भरोसा होगा कि कोई भी प्रश्न आप ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप घर पे बैठकर या समय लेकर आप प्रॉपरली हर प्रश्न को इजीली कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में तभी आप कर सकते हैं जब कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को आपने तैयार किया होगा, आपने कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कंपटीशन की जितनी भी तकनीकी बारीकियां होती हैं उनको आप अच्छी तरह से समझें। समझने का देखो, सबसे पहली चीज कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिन्हें आपको क्लियर करना होगा कि यूपीपी का एज ग्रुप क्या है, आपकी एज ग्रुप क्या है, यूपीएसआई का एज ग्रुप क्या है। जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उनको आपको अच्छी तरह से परखना पड़ेगा। मैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और तमाम चीजों को लेकर के रवि सर भी वीडियो बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, स्पष्ट कर दूंगा कि किस तरह की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, आपके अंदर और फिजिकल जो भी एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। इन सब को हम लोग किनारे करके आज के इस सेगमेंट को मैं मैथ से ही रिलेट करके चलूंगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो कैरिकुलम हमारा पढ़ाई लिखाई का है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप सब कभी कभी किसी एग्जाम को लेकर के जब डिस्टर्ब होते हैं, समय को लेकर के, परीक्षा होने को लेकर के, नोटिफिकेशंस को लेकर के, धांधली को लेकर के, तमाम तरह के चैलेंजेस जो आपके साथ आते हैं और छात्र जीवन में सबके आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके ही दौर में आ रहे हैं, ये हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। एक कभी भी इससे हम किनारा नहीं कर पाएंगे, ना करा पाएगा कोई। अब जरूरी है कि सर फिर तब हम करें क्या? क्वेश्चन तो आता है ना कि हम करें क्या? फिर करें वही जो आपका काम है, करें वही जो आपके लिए जरूरी है, जिसके लिए आप हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप अभ्यर्थी हैं, आप पढ़ने लिखने जा रहे हैं, तो आपका फोकस अपनी जॉब को प्रिपेयर करना है, अपनी जॉब को डन करना है। मौके मिलेंगे, हर समय मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, लेकिन उन मौकों को हम भुना पाए इसके लिए हमें खुद को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बात मैं मैथ पे ही लेकर चलूंगा तो मैथ अपने आप में एक विशाल का बड़ा पाठ्यक्रम होता है, लेकिन उस पाठ्यक्रम को भी समझने से पहले थोड़ा सा हम यूपीपी और यूपीएसआई के हम कंप्लीट सिलेबस को समझें। हम संभावित सिलेबस लेके चल रहे हैं जिसमें यूपीएसआई का पहले मैंने लिया है, दोनों अभ्यर्थी के लिए कॉमन वीडियो है। सामान्य हिंदी, आप ध्यान से अगर सारे सेगमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। सामान्य हिंदी 40 प्रश्न, ठीक है, 100 नंबर। मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न, 100 नंबर। संख्यात्मक योग मानसिक अभियोग्यता परीक्षण 40 क्वेश्चन, 100 नंबर। मानसिक अभिरुचि बुद्धिमत्ता एवं तार्किक परीक्षण रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 100 नंबर। 160 क्वेश्चन, 400 नंबर। ये है एग्जामिनेशन का पैटर्न। कम ज्यादा, कभी मैथ्स में 35, रीजनिंग में उससे ज्यादा, मानसिक अभिरुचि से कुछ भाग रीजनिंग से संबंधित हो जाता है। ये सब अलग तालमेल है, लेकिन मैथ के आपके 35 से 40 प्रश्न फेस करने ही होंगे, जो यूपीएसआई के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी लेबल्ड होते हैं। किसी भी वे में कम इनकी प्रिपरेशन, मतलब कम लेवल पे प्रिपरेशन और सही तरह से प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया है तो यह प्रश्न आपको डिस्टर्ब करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूं, अगर आप कंटिन्यूड रहते हैं, रेगुलर वे में हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, आप मेरी पूरी प्लानिंग को अगर समझेंगे तो मैं आपको इन 40 प्रश्नों का कॉन्फिडेंस दूंगा और इन 40 प्रश्नों को मैं आपको हल करने का इतना विश्वास आपके अंदर दूंगा, इतनी क्षमता दूंगा कि आप इनके किसी भी प्रश्नों को लेकर के आप कभी भी परीक्षा हाल में सर पे हाथ रखकर बैठेंगे नहीं। आप भरोसे से करके आएंगे, हर एक प्रश्न पर अपना कॉन्फिडेंस दिखा के आएंगे, हर एक प्रश्न का सही उत्तर दे के आएंगे और अंतिम में आकर कहेंगे हमने सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ये यूपीएसआई का पाठ्यक्रम रिलेट करेगा यूपी पुलिस का पाठ्यक्रम। सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषय 38 प्रश्न लगभग होते हैं, 76 नंबर का 2-2 नंबर का यहाँ पे सिस्टम होता है। सामान्य हिंदी 37 प्रश्न, नियर अबाउट उसी के 74 नंबर। संख्यात्मक क्षमता जो मैथमेटिक्स का पार्ट है 38 क्वेश्चन, 76 नंबर। मानसिक योग्यता बुद्धि तर्क क्षमता 37 क्वेश्चन, 74 नंबर। 150 क्वेश्चन, 300 नंबर। पुलिस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे समझें, एक समय होता था कि पुलिस के लिए इतनी मैथमेटिक्स, इतना सब कुछ प्लान नहीं होता था। आज की डेट में पुलिस जॉब रेपुटेटेड जॉब है, एसआई की जॉब एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब है, अच्छी जॉब है, रुतबा है, शोहरत है, पैसा है, सैलरी है अच्छी खासी, मान सम्मान है। तो निश्चित तौर पर यह जॉब सबको प्रेरित करती है और लोग बनना चाहते हैं पुलिस और दरोगा। तो आप भी बने, ऐसे रंगरूट बन के निकलें कि आपको लोग सलाम करें, लोग वैल्यू करें, लोग कद्र करें आपकी। तो आपको इसके लिए इन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। इन परीक्षाओं में मैथमेटिक्स को आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। अक्सर आप देखते हैं कि दोनों का आयोग एक है, जो पुलिस प्रोन्नति रिक्रूटमेंट बोर्ड है वह एक ही है, जो क्वेश्चंस का बल्क कलेक्शन वो भी एक जगह है,
उनमें क्वेश्चंस को फिल्टर किया जाता है यूपीपी के लिए और एसआई के लिए। मेरा केवल फोकस उन प्रश्नों को हल कराना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरी प्लानिंग, पूरा सिस्टम हमारे मेन चैनल से एक्टिवेट होगा। हम उसका भी सिस्टम आपको बताएंगे कि आप कैसे हमारी बैचेस में रह करके, क्योंकि यही सटीक समय है। और इतने समय से अगर आप प्लान करते हैं, जो आज की डेट में मैं आपको वीडियो आज दे रहा हूं, आज से अगर लेकर आप एक डायरेक्शन में चलते हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन को, इस हफ्ते आपको पूरी बैच का प्रारूप दिखेगा सिस्टम में। वहां पे भी पढ़ाई लिखाई की एक सीक्वेंसिंग और प्रॉपर रेगुलेटेड वे में पैटर्न आपको दिखेगा। हर बैचेस के लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें। आप जितने भी एसआई के पुराने लोग हैं, जितने भी पुलिस के पुराने लोग, उन सबको सम्मिलित करके हम लोग लेकर चलेंगे और अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कराएंगे। सबके साथ जवाबदेही दिखाएंगे, नैतिकता दिखाएंगे, ईमानदारी दिखाएंगे। लेकिन अब सही समय है आपको जुड़ने का, अब सही समय है आपको अपनी प्रिपरेशन प्रारंभ करने का, भटकने का नहीं। एक फ्लो में अपने आप को लगाइए, सभी विषयों को तैयार करिए। मैथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ रह करके मैथ्स को प्रिपेयर करेंगे पूरी तरह से। हालांकि कुछ सेगमेंट्स का भाग मैं यहाँ पर शुभम सर को भी दूंगा, उनको इन्वॉल्व करूंगा। वो अभी आपके साथ प्रैक्टिस मॉड्यूल में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कैसे कैसे उनका और हमारा तालमेल रहेगा। जो पहला पार्ट था उसमें देखा कि विषय सम्मिलित कैसे थे। अब यहाँ पर चैलेंज ये होता है कि हम अगर सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर कि हम इस समय पुलिस के लिए भी एलिजिबल हैं और एसआई के लिए एलिजिबल भी हैं। दोनों में अगर हम पार्टिसिपेट, क्योंकि जो एज ग्रुप है ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोनों के लिए काफ़ी संख्या में लोग एलिजिबल होते हैं एसआई और यूपीपी में। तो निश्चित तौर पर आप में से बहुत सारे लोग दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो हमको यही कॉमन प्रिपरेशन आपको दिखानी है कि कैसे आप दोनों को मिला करके प्रिपेयर कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं यहीं पर करने चल रहा हूं, कैसे आप दोनों को मिला के प्रिपेयर करेंगे। सबसे कॉमन डिस्कशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। तो कॉमन प्रिपरेशन के लिए कॉमन सिलेबस को समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग अगर हम सोचें, समझें, तो निश्चित तौर पर हमको रियलाइज होगा कि यह संख्याओं का ही खेल है, नंबर्स का टोटल प्ले है, टोटल गेम है। मैं संख्याओं के गेम से ही इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला भाग यहाँ पर आप देखेंगे तो वह नंबर सिस्टम है। हालांकि मैं इसके लिए, इसको समझाने के लिए नंबर से रिलेट करते हुए जितने भी प्रैक्टिकल पार्ट हैं, जितने भी जेन्युइन ऐसे पार्ट हैं जो आपके जीवन से संबंधित होते हैं, जिसका आप फील कर पाते हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वह दोनों में देखिए आपको एप्लीकेबल दिखेगा। यूपीपी में भी और यूपीएसआई में भी, दोनों यूपीपी और यूपीएसआई दोनों में कॉमन रूप से दिखेगा। लेकिन यह नंबर सिस्टम अपने आप में कितना, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स हम कॉमन नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स फॉर स्पेसिफिक कोर्स पढ़ रहे हैं। हमने जैसे कहा कि अगर बोर्ड आयोग एक ही है जो परीक्षा करा रहा है तो प्रश्नों का नेचर एक जैसा रहता है, लेकिन उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी में बहुत फर्क होता है। यूपीपी और यूपीएसआई के लेवल में, मैंने कहा ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत मायने रखती है। अब केवल जैसे नंबर सिस्टम, यहाँ हमें जरूरी होता है कि कोर्स की समझ होना, इस टर्म की समझ होना कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या है। अब इसको ही कॉन्फ़िगर करना, इसको डिफाइन करना बहुत टफ चैलेंज है। बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो नंबर सिस्टम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो आपको यूपीपी से दिखेंगे, यूपीएसआई में नहीं दिखेंगे। कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो कि आपको दोनों में दिखेंगे। नंबर सिस्टम में अगर आपको समझाने की मैं कोशिश करूं, नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन, नंबर को सीखना, समझना, बोलना, अप्लाई करना, यूज करना, कैलकुलेट करना, इसके साथ साथ नंबर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, चाहे वह यूनिट डिजिट हो, इकाई का मान हो, ट्रेलिंग जीरो हो, फैक्टर्स हो, रिमाइंडर हो, फैक्टोरियल्स का यूज हो, सीक्वेंसेस का यूज हो, सीरीज का यूज हो, फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उनकी काउंटिंग, ये सब का यूज जितना होता है वह लगभग दोनों कोर्सेस में कॉमन रूप से दिखेगा, लेकिन उनके प्रश्नों का तरीका डिफरेंट रहेगा। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट इसमें मान लो जोड़ घटाव से पूछा तो उसमें फैक्टोरियल से पूछा, रिमाइंडर इसमें एक सिंपल समीकरण से पूछा तो उसमें जो है पावर एक्सपेंशन से पूछा। तो कहने का सेंस है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसमें दोनों में बहुत फर्क होती है। यह एक टॉपिक सिंपली लिखा होता है, लेकिन अगर इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो यह लगभग 15 दिनों का पाठ्यक्रम होता है पूरी पढ़ाई लिखाई के दौरान, अगर इसको हम समझे अच्छे से। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण केवल लिखा होता है, लेकिन इसके पहले मैं बहुत सारी ऐसी चीजें इन्वॉल्व करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आपको जिस के ऊपर हमें कैलकुलेशंस करना, उन संख्याओं को जब मैं सिखा देता हूं, तब मैं उसके जोड़ घटाने, गुणा भाग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अर्थात वर्ग वर्गमूल, घनमूल से लेकर के जितनी एक्टिविटी बेसिक है उसको सिखाने के बाद मैं सिंप्लीफिकेशन पर आपको लेके पहुंचता हूँ। दोनों में देखिए इसका यूज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल यूपीएसपी में कुछ अलग लेवल का, मतलब छोटे लेवल का होगा, यूपीएसआई में अलग होगा। जब मैं क्वेश्चंस की कैटेगरी आपको अपने सिस्टम पे प्रोवाइड करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आज स्पेसिफिक फॉर यूपीपी था, आज स्पेसिफिक फॉर यूपीएसआई था। आपको दोनों का फील होगा, दोनों का ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर होगा। दशमलव और भिन्न, अब जैसे हम बात करें मैथ्स की, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा।
मैथ्स बेसिकली तीन चीजों से डेवलप किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। मैथ्स है क्या? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। किसी भी समस्या को जो आपके जीवन से संबंधित, आपकी किसी वर्किंग संबंधित हो, उसको अगर हल करने का प्रोसेस हमें अप्लाई करना है तो हम मैथ्स से कर सकते हैं। हमें जरूरत पड़ती है नंबर की। किसकी? नंबर की, जिसको आप संख्या कहते हैं। संख्या मेनली अगर देखा जाए तो हमें तीन प्रकार से फील कराई जाती है, समझाई जाती है। एक डेसिमल, डेसिमल जिसमें दशमलव लगा होता है, कहते हैं ना दशमलव वाले क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं। एक फ्रैक्शन जिसको आप भिन्न कहते हैं, यार भिन्न वाला जोड़ घटाव कैसे कर पाएंगे। और एक नॉर्मल जो पूर्णांक संख्याएं होती है, जिसको आप इंटीजर कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो तीन प्रकार की, देखिए यहाँ पर दशमलव और भिन्न को अलग किया है। इसमें दशमलव भिन्न का मतलब है कि नंबर को पहली चीज तो कंपेयर करना, चाहे वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो, अर्थात दशमलव के रूप में और भिन्न के रूप में हो। उनके कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे उस फ्रैक्शन का रिकरिंग, नॉन रिकरिंग फॉर्म, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग अर्थात आवर्ती अनावर्ती का जो फॉर्मेट होता है। इसके अलावा आवर्ती है नहीं है, आवर्ती को कैसे हम मेन फ्रैक्शन में लाएं, कैसे उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करें, किस प्रकार से हम फ्रैक्शंस डेसिमल्स को कंपेयर करें, ये सब कुछ यहाँ पर अलग से पार्ट होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दे ऑल आर द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। इस सब कुछ नंबर सिस्टम से रिलेट करेगा, संख्या से ही रिलेट करेगा। आपने देखा कि पाठ्यक्रम भी दोनों में कॉमन है, यूपीपी यूपीएसआई से रिलेट करता है। बट हमारी यहाँ पर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी समझ होनी चाहिए कि हम फिल्टर कर सकें, हम डिफाइन कर सकें कि यह प्रश्न का लेवल यहाँ का है, प्रश्न का लेवल यहाँ का है। मैं यहाँ पर जब इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्लानिंग, इसकी प्रैक्टिस में कराऊंगा तो मैं सेपरेटेड वीडियोस आपको दूंगा। आपको मैं यूपीपी का अलग वीडियो दूंगा और यूपीपीएसआई का अलग वीडियो दूंगा। आप पाठ्यक्रम को थोड़ा सा रियलाइज करें। जो कॉमन पाठ्यक्रम अर्थमेटिक और एडवांस के होते हैं, लगभग आपको दोनों कोर्सेस में दिखेंगे। चाहे आप एलसीएम एचसीएफ देखें, लासा मासा जिसको आप कह सकते हैं, दोनों में देखिए यहाँ पर एडेड है। रेशियो प्रपोर्शन देखें, अनुपात समानुपात, और यहाँ पर भी देखिए रेशियो प्रपोर्शन में भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आपको ऐसे, अभी पुलिस का जो 17 का पेपर हुआ उसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा गया। तो पार्टनरशिप कहीं अलग से नहीं आएगा, लिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम के भाग होते हैं यूपी के एग्जाम में खासकर आपको दिखते हैं, जो आपको परीक्षा में, जो आपके जो आयोग सिलेबस देता है उसमें नहीं लिखा होता है, लेकिन वो प्रश्न आपको एग्जाम में दिखता है और आयोग से आप क्वेरी नहीं कर सकते। वो सीधा सीधा बता देगा ये तो उस टर्म से रिलेट करता है, और मेरे को बताएगा पार्टनरशिप रेशियो से रिलेट करता है। आप वहां देख लो, एज का क्वेश्चन किसी भी हालत में हर परीक्षा में दिखेगा, तो यहाँ भी दिखेगा। आप देखिए दोनों में कॉमन पाठ्यक्रम है। तो आप पार्टनरशिप में भी बहुत वैरायटी है, एज में भी बहुत वैरायटी है, रेशियो प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज में बहुत वैरायटी है। तो डेप्थ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, डिफाइन होना पड़ेगा, अपने आप को समझना होगा कि ये किस लेवल का है, किस लेवल का है। ये हमारा काम है कि हम इसको आपको फिल्टर करके दें। परसेंटेज तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, इसको आना ही आना है। अगर यह आया तो आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब मैं भी पढ़ाता हूँ किसी भी कोर्सेज में, आप मेरे से अगर इन्वॉल्व रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम अलग से नहीं डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे तो एग्जाम भी दो है, एग्जाम का नेचर भी दो है, तो हम यहाँ पर जो आपको कंटेंट देंगे, मान लीजिए हम परसेंटेज का एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाएं, तो मैं आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक की इतनी डेप्थ दूंगा कि आप दोनों परीक्षाओं के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे, दोनों के प्रश्नों को आप समझ पाएंगे, हल कर पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा। परसेंटेज एक प्रकार की प्रक्रिया है, इट्स नॉट अ चैप्टर एग्जैक्टली। यह एक प्रक्रिया है जिससे आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हर एक्टिविटी को इजीली डन कर सकते हैं। अलग से हमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक ही पैटर्न, एक ही प्रोसेस। और मेरी कोशिश यही हमेशा रहती है, मैं ट्रिक एक पे बहुत काम नहीं करता हूँ, हमेशा मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम करता हूँ, अप्रोच का काम करता हूँ, और यही मैं कोशिश करता हूँ। और भले ही आप कितना नेगेटिव समझो, लेकिन मैं इसी तरह से ही प्रिपेयर कराता हूँ। ट्रिक से सिंपल कर देना, ये कर देना, वो कर देना, मतलब जब तक हम थिंकिंग पावर हमारी बढ़ेगी नहीं, जब तक हम सोच नहीं पाए। हाँ, मैं रिसर्च भी नहीं कराता हूँ कि आप रिसर्च करो, आपको वही कराऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, आपको वही मेथड बताऊंगा जो कई जगहों पे अप्लाइड है। आपको वो सोच आपके अंदर डेवलप कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप उसका यूज करके जगह जगह अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली हल कर सके। और यही थिंकिंग, यही थॉट ऑफ प्रोसेस मेरा काम करेगा, और इसी पर मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने लिखा, पार्टनरशिप को अलग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। दोनों में क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर बार आएंगे। एक साझेदारी का क्वेश्चन डन मान के चलिएगा, पूछा गया था ऐसा प्रश्न। रेशियो प्रोपोर्शंस में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके फैक्ट, अक्सर हम अनुपात समानुपात का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो जनरली सिंपल चीजें पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, जो ऑर्डिनरी चीजें हैं नॉर्मली पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज पर कोई ध्यान नहीं देता। बहुत सारे ऐसे प्रश्न 17 के पेपर में और पुराने पेपर में आपने देखिए तो आपको पूछा जाएगा कि डुप्लीकेट रेशियो से क्वेश्चन पूछा होगा, डिफरेंट नेचर में पूछा गया है। जब तक आप पेपर पैटर्न, आयोग की एक्टिविटीज और सभी चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप परीक्षा को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और आता हुआ चैप्टर भी आपको क्वेश्चन हल करने में हेल्प नहीं करेगा। हमने खूब अच्छे से चैप्टर तैयार किया, मान लीजिए एवरेज है,
खूब अच्छे से तैयार किया। अब मेरे को कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि कहीं आपको मतलब ऐसे देखिए, हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। एवरेज के कुछ सेगमेंटेड ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मिसिंग नंबर से होते हैं, जो निकलने शामिल होने से होते हैं, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि समूह से आए जाए, संख्या के जितने भी भाग होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, नंबर सिस्टम यहाँ भी इन्वॉल्व होता है। हर प्रकार की संख्या, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, आपकी जो है सम हो, विषम हो, प्राइम हो, जितने भी अलग अलग पैटर्न संख्याएं हैं, उन सब संख्याओं का औसत हमको क्लियर। अभी वीडियो का पेपर हुआ था, औसत का ही क्वेश्चन आया था उसमें, और औसत वो भी किस पे, ट्विन प्राइम पे, ओरिजिनिंग से रिलेट करता। तो कहीं ना कहीं हमको हर चीज अगर हमें कॉन्फिडेंस देगी तभी हम जाकर के अच्छा और सबसे बेहतर कर पाएंगे। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, इसके साथ नल टंकी दिमाग में जरूर रखिएगा। पाइप एंड सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसको हम पढ़ाएंगे, इसको हम क्लियर भी करेंगे। चाल समय दूरी, जिसमें आप बोट का कॉन्सेप्ट मतलब नावधारा, और नावधारा के साथ साथ ट्रेन कॉन्सेप्ट का प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आएगा, उसको भी आप लोग समझेंगे। ग्राफ और सारणी का यूज, आप इसके लिए तो एकदम चिंता छोड़ दीजिए, इसकी टेंशन ही छोड़ दीजिए। मेंसुरेशन अगर आएगा तो ज्योमेट्री का कुछ भाग आपको मैं क्लियर जरूर कराऊंगा। फिगर को समझाऊंगा, जिसमें आपको 2D फिगर और 3D फिगर दोनों पर कॉन्फिडेंस भी दूंगा, क्योंकि मेंसुरेशन सिंपल सी बात है, 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। पेरीमीटर, जिसको आप परिमाप कहेंगे, अगर पेरीमीटर की बात करा तो 2D फिगर समझिए, एरिया 2D फिगर समझिए, लेकिन कभी न कभी 3D से रिलेट करता है, और वॉल्यूम, आयतन, टोटली 3D फिगर। 2D फिगर की अगर जनरल चर्चा करें, त्रिभुज है, वृत्त है, सभी प्रकार के आपके चतुर्भुज हैं, चाहे आयत है, चाहे वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आपका जो है ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, काइट है, तो ये सब जितने भी अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। अगर हम 3D फिगर्स की बात करें तो क्यूबाइड है, घनाभ, क्यूब है, घन, सिलेंडर है, बेलन, कोन है, शंकु, स्पीयर है, गोला, ये सारे फिगर्स आपको वहां पर दिखेंगे। उसका यूज आपको प्रिज्म, पिरामिड भी, क्योंकि स्टैंडर्ड जैसे ही बढ़ेगा यूपीएसआई लेवल पर अगर आप चलेंगे तो आपको प्रिज्म और पिरामिड का क्वेश्चंस भी दिखेगा। अंगड़ती, संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, अरिथमेटिकल कंपोजिशंस, कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, ऐसे देखिए कुछ इक्वेशनल क्वेश्चंस आते हैं जो समीकरण बेस्ड होते हैं, खास करके यूपीएसआई में, नॉट इन यूपीपी। ये ऐसा भाग है जो कि आपको मैं केवल और केवल यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कराऊंगा। कुछ मिसलेनियस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो कि एडवांस से रिलेट करते हैं, नहीं दिया होता पाठ्यक्रम में, पूछ लिया जाता है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगे कहीं लिखा ही नहीं था आयोग के पाठ्यक्रम में। तो ये सब कुछ देखिए, आपको जो है एक सही सूझबूझ से ही लेकर चलना होगा। तो बात पाठ्यक्रम की थी, मैंने स्पष्ट किया। अब बात मैं अपनी प्लानिंग की करता हूँ कि हमें करना क्या है। अच्छा देखिए, प्लानिंग में आपको अगर समझाऊं तो 2 प्रकार से हम इस प्लानिंग को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए कहेंगे। एक तो सबसे पहली चीज कि अपनी जो पूरी टीम है वो काम करने जा रही दोनों के लिए। यूपीएसआई का देखिए फंक्शन है, यूपीपी का भी फंक्शन, यूपीपी का था, जिसमें मैं भी हूँ, शुभम सर भी हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। यहाँ पर रवि सर हैं, अमरेश सर हैं, पूरी टीम है इन्वॉल्व। साथ साथ यूपीएसआई का पूरा मैं और रवि सर और बाकी अमरेश सर, इस पूरी टीम देखिए यहाँ पर काम करेगी। पूरे बैचेस में प्रॉपर फ्लो में आपको पढ़ाई जाएगा, सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। ये नंबर से अगर आपको कोई डाउट हो ना, तो आप मेरे से भी अगर कोई दुविधा है तो आप इन नंबर पे फोन करिए, तो आपको रिस्पांस मिलेगा। अब बात मैं अपनी इस एक्टिविटी की, अपने इस प्लानिंग की करने चल रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर प्लान किया। क्योंकि देखिए, जो मैथ्स है, मैथ्स 2 चीजों पर फोकस्ड होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें और समझे थोड़ा सा, मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि अगर हम मैथ्स को बहुत अच्छा करना, मतलब मैथ्स में हम कमजोर हैं, मैथ्स को लेकर के डर रहे हैं, मैथ्स को लेकर हमेशा से एक फियर रहा है, तो मैथ्स को लेकर के 2 ही चीजें कंपटीशन में हमारे काम आती है। तो अब मैं बात अपनी प्लानिंग की करता हूं कि हम आपको किस प्रकार से डिलीवरी देने जा रहे हैं, किस प्रकार से आपके लिए हम सर्व करने जा रहे हैं। अब मैं केवल और केवल उस बिंदु की बात करने जा रहा हूं जिसके लिए आप हमसे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो है मैथ्स। मैथ्स देखिए, फॉर अ कंपटीशन पर्पज 2 चीजों की यहाँ पर खास करके आवश्यकता होती है। एक तो स्पीड की, और ये मैंने खुद से इजाद नहीं किया, मैंने भी सीखा है लोगों से। एक स्पीड की, दूसरी एक्यूरेसी। देखिए, यहाँ पर इन 2 बातों को इसलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि हमें कंपटीशन को केवल फेस नहीं करना है, कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। बहुत ही कम समय में आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, इसलिए आपको स्पीड की आवश्यकता है, मतलब तेज करना है। लेकिन हमें पूरे नंबर चाहिए और ज्यादा नंबर चाहिए बड़े कंपटीशन में, इसलिए आपको एक्यूरेसी की भी आवश्यकता है, शुद्धता की भी जरूरत है। लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आप बहुत स्पीड बनाएंगे तो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती है, और बहुत एक्यूरेसी के चक्कर में स्लो करते जाएंगे तो स्पीड में समस्या आती है। दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी है, इसको सपोर्ट नहीं करता, इसको सपोर्ट नहीं करता।
अब यहाँ पर चैलेंज आपका है कि अगर हमको इसमें फाइट करना है, इसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, इन दोनों में तालमेल बनाना पड़ेगा। आपको स्पीड भी चाहिए, जल्दी भी करना है और सही भी करना है। आप सब भी कर ले, सभी कर ले, लेकिन समय लगे तो क्या फायदा। या आप अगर बहुत ज्यादा जल्दी से कर लें और सब गलत कर दे तो क्या फायदा। हमारी स्पीड कब बन पाएगी और हम एक्यूरेट कब हो पाएंगे, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस आप समझिए, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको कोई प्रश्न आ रहा है, मतलब कभी कभी मैंने देखा है कि लोग जो है नहीं प्रिपेयर्ड है, नहीं तैयार है, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको क्वेश्चंस नहीं आता है, पूछते हैं। चलिए, आपको नहीं आ रहा, आपने पूछ लिया, आपको प्रश्न तैयार हो गया, हो सकता है कि आप उसमें कुछ एक सर्टेन कॉन्फिडेंस भी अर्जित कर लें। लेकिन कॉन्फिडेंस तब आता है ना जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आए हुई चीजों को बार बार फेस करते हैं, आपको वह चीजें रिपीटेड टाइम दिखती हैं, आपने बार बार उन चीजों को जैसे फेस किया, चाहे वो टेस्ट के मीडियम से फेस किया हो, चाहे उनको क्विज़ेस के मीडियम से फेस किया हो, आपने प्रैक्टिस के मीडियम से फेस किया हो, किसी भी तरह से, या आप रेगुलर क्लास में ही फेस किया हो, क्लास में ही फेस किया। फेस अगर आपने किसी चीज को बार बार किया है तो उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसकी हर शब्द आपसे रिलेट करते हैं और आप उनको लेकर के हमेशा एक मतलब कहते हैं ना, फुल्ली फेथित रहते हैं, आपके अंदर फुल्ली ट्रस्ट रहता है। तो हमें इसी कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है जो कि प्रैक्टिस से ही आएगी, बिना अभ्यास के कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। आप हमसे वो प्रश्न सीख करके उस प्रश्न का उत्तर तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उसको आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फेस करें, चाहे किसी भी मीडियम में फेस करें, जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। तो हमारी यही कोशिश है इस चैनल के माध्यम से कि मैं आपको इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाने की पूरी कोशिश करूँ। मैंने जैसे देखिए अलग अलग परीक्षाओं के लिए अगर आप वीडियो पूरा सर्च करेंगे, एक प्रकार से चैनल को स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ अलग अलग टॉपिक पे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं, इन चैप्टर्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिफाइन हो सकता है। कुछ सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं कि पूरा चैप्टर ही ना पढ़े, केवल उतना छोटा पढ़ के जाए तो आप एक नंबर अर्जित कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम सब टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। सब टॉपिक, जैसे मान लीजिए एक फैक्टर है, फैक्टर गुणनखंड, इसका प्रश्न दोनों में आता है। फैक्टर में दो तीन चीजें होती हैं, जैसे हम कह दें कि हमें क्या क्या करना है। हम किसी संख्या के सबसे पहले फैक्टर का प्रोसेस समझे कि वो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, तो फिर फैक्टर की काउंटिंग की बात आती है कि कितने होते हैं, किसी संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। अगर किसी संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं तो उसमें सम कितने होते हैं, विषम कितने होते हैं, प्राइम कितने होते हैं। फिर अगर ए भी होते हैं तो सबके जोड़ कितने होते हैं, प्रॉपर सभी फैक्टर्स का जोड़ क्या होता है, सम का जोड़ क्या होता है, विषम का जोड़ क्या होता है, गुणा क्या होता है। अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो एक एक स्टेप ऐसे आगे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं कोई एक वीडियो आपको दूंगा जहां पर एक कॉन्सेप्ट होगा, किससे कि आज हम फैक्टर्स के योग के बारे में बात करेंगे, अब हम फैक्टर्स की काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। हमने अगर प्रॉफिट लॉस एक चैप्टर उठाया, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट लॉस उठाया तो प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग प्रकार के नेचर्स में डिवाइडेड होता है। अगर हमने कहा कि प्रॉफिट लॉस को अगर हम बेस बनाएं कि किस पर बेस्ड होता है, तो आपको कंफर्म होगा कि क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य डिफाइन करता है। अगर मान लो हम विक्रय मूल्य को बेस बनाए तो प्रॉफिट लॉस कैसे कंसीडर किया जाएगा, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। दो वस्तुओं को अगर हम समान दाम पे खरीदे बेचे तो कैसे प्रश्न डेवलप होंगे, उसको कैसे फेस कर पाएंगे। एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा वस्तुएं अगर क्रय विक्रय में लाएं तो कैसे होगा, बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे से सब टॉपिक्स में इन्वॉल्व करूंगा, जिसका मैं एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, आपके सामने विद कॉन्सेप्ट, भले ही एक प्रश्न में दूंगा, भले ही एक प्रश्न में एग्जाम्पल में लूंगा, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, जहन में हमेशा के लिए फिट हो जाए। आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको यह कॉन्फिडेंस दिखे, जिससे कि आप इन दोनों चीजों को मेंटेन कर सकें। यही मेरा इस सेशन का प्रयास रहेगा और मैं इन तक इस प्रयास को करूंगा जब तक परीक्षा नहीं होगी। आपको डेली बेसिस पर यह पार्ट मेरा प्रयास दिखेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं तो जो कर रहा हूं कर ही रहा हूं। मैं कॉन्सेप्ट तो दूंगा ही दूंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, अपने से मैं प्रश्न आपको दूंगा ही प्रोवाइड करूंगा, बट मैं चाहूंगा कुछ चीजों में अब आप भी इन्वॉल्व रहें। जैसे कुछ टेस्ट में ऑर्गेनाइज करूंगा, उसकी मैं प्रॉपर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज भी होगी, मिसलेनियस भी होगी, वो डिसाइडेड होगी, इन्फॉर्म्ड होगी, आपको पहले से पता होगी। क्विज़ेस मैं कुछ दूंगा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन सटीक आंसर हम उसको सटीक देते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हमेशा सेट रहता है। मैथ्स मतलब इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है, जितना जुड़े रहेंगे, जितना मिले जुले रहेंगे, जितना लगे रहेंगे, उतना ही आपको दिखेगा, उतना ही कॉन्फिडेंस उसमें आएगा।
जैसे उससे आप दूरी बढ़ाएं, 1 कदम और 100 कदम आपसे पीछे हटेगा। इसलिए हर एक्टिविटी को अगर हम मिला जुला के चलेंगे, चाहे वो टेस्ट के रूप में हो, क्विजेस के रूप में हो, शॉर्ट्स के रूप में हो, मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे रूल्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा डेली बेसिस पर, जिससे कि आपके अंदर इन कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। आप अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे मैथमेटिक्स में। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप अगर डेली बेसिस पर हमसे जुड़ेंगे इस एक्टिविटीज़ में, टीम अपनी काम करेगी, हम लोग काम करेंगे, फुल फेस में कोर्सेज चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इस एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो मैथ को लेकर के आपको डर नहीं रहेगा। औरों की तुलना में आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे, मेरा दावा है आपको। ये मेरी अपनी प्लानिंग है और मैंने इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया है आपको सर्व करने के लिए। आपको कल से, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि सब टॉपिक्स के रूप में कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस, इसके साथ साथ कुछ टेस्ट्स, क्विजेस, शॉर्ट्स, रील्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस वीडियो, इन्फॉर्मेटिव पार्ट्स जो आपको कोर्स से रिलेटेड, जो आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं इधर उधर की एक्टिविटी में बिल्कुल आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, समय आपका इधर उधर में वेस्ट नहीं कराऊंगा। जो भी एक्टिविटीज़ मेरी है मैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स करूंगा, प्रेरित भी करूंगा। आप जुड़ें, इन्फॉर्म्ड रहें, अपडेटेड रहें और अपने आप को परीक्षा के लिए आज से ही प्रिपेयर करते रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। हमें आप अपनी किसी भी थॉट्स, किसी भी आपको कन्फ्यूजन्स के बारे में, दुविधा के बारे में, कोई डिस्कशंस के बारे में, क्या आप अपडेट चाहते हैं, किस प्रकार से और प्रिपेयर करना चाहते हैं, या कोई आपको कन्फ्यूजन्स हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करें। जितना कनेक्टेड आप हमसे रहेंगे, जितना कम्युनिकेटेड रहेंगे, उतना ही इस एक्टिविटी को हम ज़्यादा स्मूथली रन करा सकेंगे और एग्रेसिवली रन करा सकेंगे। तो आपका इन्वॉल्व होना यहाँ जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप रहेगा मैथ्स का, उसको ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हमारे एक्टिविटी में आपको शामिल किए रहें, जो भी जरूरी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व किए रहें और हम आपको प्रोसेस में हमेशा के लिए अपडेट करते रहें। मैं आज इस वीडियो को एंड करूँगा। कल से आप एक्टिविटीज़ को इसी टाइम पर एक निर्धारित वे में, एक फ्लो में आप देखते रहेंगे और सारी गतिविधियों में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप जुड़े और मैथ्स में हमेशा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।